अली मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और दोस्त है बहुत अच्छा अली मेरा। तो इसमें कौन-सा सेंटेंस जो है वो ठीक है? तो ऑब्वियसली जो सेंटेंस पहले बोला गया है वो ठीक है। इंग्लिश में भी सेंटेंस के डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं जिससे उसे बोला जाता है तो वो मीनिंग कन्वे करते हैं, अदरवाइज़ वो मीनिंग कन्वे नहीं करते। तो आज हम वही स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं। वेलकम टू स्किलोसेप्ट अकेडमी। हमने जो है वो पहले हमने प्रोनाउंसिएशन, वर्ड की आर्टिकुलेशन, सब कुछ वोवल, सिफ्तोम कवर किया है पहले लेक्चर्स में, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह से प्रोनाउंस करना है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग पहले वो वीडियोस देख लें एंड देन जो है वो इस वीडियोस पे आएँ, ठीक है? ओके, टुडे आवर लेक्चर इज बेस्ड ऑन द सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब तक आप सेंटेंस सही से नहीं बनाएंगे वो मीनिंग कन्वे नहीं करेगा, ठीक है? तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो कि वो इंसान होता है जो कि काम कर रहा होता है, जैसे ही, शी, इट, दे, ये सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है? और इसी तरह अगर हम लोग बात करें, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब कोई भी काम ऐसा होता है जो कि काम जो सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, ठीक है? जैसे वो सो रहा है, वो जाग रहा है, तो इसमें वो काम कर रहा है, तो वो जो है वो सब्जेक्ट है, और काम जो हो रहा है वो सो रहा है, तो वो उसका वर्ब है, ठीक है? ही स्लीप, तो वर्ब है। और ऑब्जेक्ट किसी-किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, किसी में नहीं होता, ठीक है? तो जिसमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, उसमें जो है वो उसमें हमें वर्ब में चाहिए होता है, ठीक है? जैसे वो पढ़ रहा है, क्या? अब हमें इसका नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहा है, तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर है। इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं वो पढ़ रहा है, ही, वो नॉवेल्स पढ़ रहा है, वो किताब पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, ठीक है? तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। जिस वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है वो ट्रांज़िशन वर्ब होता है, और जिसमें हमें वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑब्जेक्ट की, जिस वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती वो हमारे पास इन ट्रांज़िशन होता है। जैसे द बर्ड्स फ्लाइज़, हियर वी डोंट रिक्वायर वर्ब और रिक्वायर ऑब्जेक्ट। पहले हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है एंड देन ऑब्जेक्ट है। यही सीक्वेंस चलता है हम लोग जब बड़े, और अगर कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस हम लोग बनाते हैं तो हमारे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट कोई भी ऐसा सेंटेंस होता है, फ्रेज होता है जो कि हमारे कभी-कभी वर्ब की जो है वो एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है, कभी हमारे पास वो ऑब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है, और कभी हमें सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है। जैसे कि ओके, वो बहुत अच्छा गाती है, शी सिंग वेरी वेल। वेरी वेल इज कॉम्प्लीमेंट जो कि उसके वर्ब को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है? इसी तरह से अगर हम ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना चाहें तो वो होता है कि शी गेव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क दैट इज वेरी हॉट। तो अगर आप दैट इज वेरी हॉट एक ऐसा सेंटेंस है जो कि जिसमें ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया गया है। तो इस तरह से हमारे हमारे पास ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनते हैं। तो हम अब कुछ जो है वो एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। उसके पास 2 पेन हैं, ही हैज़ 2 पेन्स। तो आप देखें कि पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। यही सीक्वेंस चलता है, और आपने कभी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट पहले नहीं करना, ये इसी तरह सीक्वेंस रहता है, ठीक है?